और खुदावन से कहो, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी कभी भी सेम ना रहे। ये वचन मुझसे बात करे, मुझे छुड़ाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार खुदावन का थैंक्स करो और कहो, परमेश्वर मैं तेरे घर में, तेरी प्रेजेंस में बैठ नहीं पाया, तेरे वचनों को मैं अब सुनने जा रहा हूँ, मैं आशीषित हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। मेरा बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे ये आपको चैलेंज करेगा, तैयार करेगा और आपको मालूम होगा कि परमेश्वर क्या है, कैसे वो सोचता है, उसकी नेचर क्या है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को हमें दिया है, स्टोरीज हमें दी हैं। इन स्टोरीज से हमें क्या मिलता है? एक स्टोरी जो 5000 साल पुरानी है, एक स्टोरी 2000 साल पुरानी है। ये मैं इतने हज़ारों साल पुरानी स्टोरीज क्यों पढ़ूं? आज मैं नए युग का हूँ, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, दुनिया बदल चुकी है, रीति रिवाज बदल चुके हैं, तो मैं ये 4-5 हज़ार साल पुरानी चीज़ें क्यों पढ़ूं? हम ये इवेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने किस चीज़ पर क्या रिएक्शन दिया, वो कैसे सोचता है, उसे क्या पसंद और क्या नापसंद है। रीति रिवाज बदल सकते हैं, आपका देश बदल सकता है, मौसम बदल सकते हैं, आपके आसपास के लोग बदल सकते हैं, ज़िंदगी आपकी बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वो आज के युग के लिए बदल नहीं गया कि चलो युग चेंज हो गया, अब मैं थोड़ा सा तो मेरा तरीका चेंज हो गया। वो परमेश्वर कहता मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूँ। टेक्नोलॉजी इससे 100 टाइम मोर एडवांस भी आ जाएगी तो भी वो उसका वचन बदलने वाला नहीं है। इन स्टोरीज से हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर के हार्ट में क्या है। आज हम द रिवॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस इस टाइटल को पढ़ेंगे कि सेक्रीफाइस का रिवॉर्ड क्या है। आप जानते हैं कि परमेश्वर की सोच को आप बदल सकते हैं, आप परमेश्वर की सोच को अपने लिए चेंज कर सकते हैं। मैंने बाइबल में परमेश्वर की सोच को बदलते हुए देखा है। एक औरत जो प्रभु के पास आई, उसकी बेटी की हीलिंग के लिए प्रभु ने कहा मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता, अभी मैं सिर्फ इज़राइल के पास भेजा गया हूँ, समय आएगा। लेकिन बाइबल कहती उसने कहा मुझे अपने घर का कुत्ता ही समझ ले, कुत्ते वही चूर चार खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है। जीसस ने कहा तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुका है। उसने चेंज कर दिया परमेश्वर के माइंड को। आज जब हम बात करते हैं उत्पत्ति 8 उसकी 20 आयत में, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उस समय जब पशु और पक्षी सिर्फ नूह के पास थे, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बहुतायत करते, क्योंकि उन्हें रहते कोई शिप में बहुत टाइम नहीं हुआ था। एक साल में कितने बच्चे हो जाएंगे? एक गाय के एक साल में एक बच्चा हो जाएगा। तो फिर भी उसने परमेश्वर के लिए उन प्रेशियस बलिदानों से परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया। और 21 में लिखा, यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। जब यहोवा के सामने बलिदान गया तो परमेश्वर ने सोचा। हालेलुया। आप परमेश्वर को सोचने पर लगा सकते हैं अपने बलिदानों के जरिए। अब्राहम को याद किया जाता है कि अब्राहम की गोद में लाजर पहुंचाया गया। मूसा और एलिया प्रभु के साथ बातें करते हुए पहाड़ पर दिखाई देते हैं। ये कौन लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है? एलिया का सेक्रीफाइस क्या था? लिखा वो हर वक्त परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता था, कि वो परमेश्वर की शपथ इसके सामने में उपस्थित रहता हूं। आपने कभी इमेजिन किया क्या एलिया आसमान से उतरा हुआ था? क्या उसकी माँ नहीं होगी, बाप नहीं होगा, बच्चे, वाइफ, किसी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तिशबी एलिया लिखते हैं उसको, एकदम से प्रकट होते हैं ये परमेश्वर के नबी। पहला राजा में जब आप 17 बाप में पढ़ते हैं,
इन स्टोरीज के बारे में। सैक्रिफाइस, बलिदान, अपनी लाइफ का, अपनी मैं का, अपनी इच्छाओं का। आज हम झट अन्य जातियों में शादी कर लेते हैं और परमेश्वर कहता है कि अपनी इच्छाओं का बलिदान कर, जो तेरे लिए सही है वो कर, जो तू चाहता है वो नहीं। आज जब बलिदान की कमी है तो आग की कमी है। जब लकड़ी की कमी होगी तो आग भी कम जलेगी। आज खुदा की ओर देखकर हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, खुदा एक दिन ये करेगा। खुदा एक दिन कुछ नहीं करेगा जब तक आप नहीं हिलेंगे, वो नहीं हिलेगा। बलिदान परमेश्वर को मूव करते हैं, उसको हिलाते हैं। इसलिए परमेश्वर इजराइलियों पर गुस्सा हुआ कि जब दूसरा अन्य जाति राजा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। वो उस सेक्रीफाइस की कीमत को समझता और इजराइली नहीं समझते। इसीलिए परमेश्वर ने सेक्रीफाइस की कीमत को समझाया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने इकलौते बेटे इसहाक को कुर्बान कर, कुर्बानी देने वक्त परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं जान गया हूं, इसे रोक ले, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान मेरे लिए कर दिया। मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। आज क्या कुर्बानी है परमेश्वर के लिए लोगों की? चर्च पर समय पे नहीं आना, अपने टाइथ को ना देना, ऑफरिंग्स को ना बोना, प्रार्थना ना करना। कोई बलिदान नहीं है हमारा परमेश्वर के लिए। कितने लोग हैं जो घर से उठकर जाते हैं, चलो आज सुसमाचार टीम का हिस्सा बनते हैं, चलो आज। ये किस चीज़ के लिए है? ये आप लोगों के लिए है, ताकि आप बलिदान चढ़ाएं परमेश्वर के सामने। कभी समय का बलिदान, इच्छा का बलिदान, पैसों का बलिदान, प्रार्थना का बलिदान, फास्टिंग, अपनी भूख का बलिदान। क्या है ये? क्योंकि जो बलिदान जो चढ़ाते हैं परमेश्वर उनको देखता है। दाऊद ने आज की वैल्यू के हिसाब से 26,000 करोड़ का सोना परमेश्वर को दिया और प्रभु ने उसके बेटे को कहा, मैं तुझको सबसे अमीर करूंगा, दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं होगा। लोगों को लगता है इत्तेफाक से कि सुलेमान तो बुद्धि मांग रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा, पैसा ऐश्वर्य भी दूंगा। क्यों? उसके पिता का बीज था वो। उसके पिता ने दुनिया का सबसे बड़ा बीज बोया और वो दुनिया का सबसे अमीर परिवार बन गया। हमें लगता है ये इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक तो सैमसन के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? दूसरे राजाओं के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? और भी अच्छे राजा हुए, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाइबल कहती है जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। जिस दिशा में हम काम करेंगे उसी दिशा में परमेश्वर हमारे संग होंगे। हालेलुया। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं याद किए जाते हैं। जब परमेश्वर के पांव पर इत्र डाला गया, सैक्रिफाइस किया गया। चेले बोले सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं थी, पैसा चैरिटी में यूज़ करते। जीसस ने कहा जब तक इस धरती पर सुसमाचार प्रचार किया जाएगा इसकी बात याद की जाएगी। चेलों को अब याद नहीं करते रोज। चेलों के नाम नहीं पता लोगों को, 12 चेलों के, लेकिन इस औरत के बारे में पता होगा, उसका नाम पता होगा। हालेलुया। आज मरियम को तो सब जानते हैं क्योंकि उसने एक सैक्रिफाइस किया। जीसस के पांव पर उंडेला गया सैक्रिफाइस। बहुत से लोग होते हैं, एक कैंसर की दवाई की खोज करने वाला क्रिश्चियन था। एक होता है कैंसर का डॉक्टर, एक होता है कि उससे भी ऊपर की एक खोज चल रही है किसी मेडिसिन की, बहुत हाई लेवल का वो डॉक्टर था। परमेश्वर ने उसको दर्शन देने स्टार्ट किए। दर्शनों में वो अपने आप को सेवा करता हुआ देखने लगा। अब उसे था कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं तो क्या सेवा के लिए मेरी इतनी सालों की पढ़ाई, कि पहले मैंने 12 की मेडिकल की, फिर टेस्ट दिया, फिर MBBS, फिर उसके बाद MD, फिर उसके बाद 2-4 और चीज़ें और करके फिर वो उस जगह पे पहुंचा था। लेकिन उसने बलिदान किया, सेवा शुरू की। कुछ सालों के बाद उसने उस देश के प्राइम मिनिस्टर को बैप्टिज्म दिया। आपका बलिदान जब बड़ा होता है
आपकी आग, आपका रिजल्ट, आपकी ग्लोरी भी बड़ी होती है। जब लकड़ी कमरा भर के जलाएंगे तो उसकी आग मोहल्ला पूरा देखेगा। जब लकड़ी 2 इंच की जलाएंगे तो एक बंदा भी उससे आग सेक नहीं पाएगा। आज बलिदान छोटू सा है, ना पैसों का, ना जीवन का, ना इच्छाओं का, ना प्रेयर का, ना फास्टिंग का। हर टाइम फोन, हर टाइम व्यभिचार, हर टाइम रील्स, हर समय सब तरह का गार्बेज। और हम सोचते हैं कि आग चाहिए, बड़ा रिवॉर्ड चाहिए। बिग सेक्रीफाइस विल ब्रिंग बिग रिवॉर्ड। आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, बलिदान नहीं करेंगे। कौन था अब्राहम? बाइबल कहती है उसको यकीन हो गया था बच्चा नहीं होगा। झूठ बोल देता था, इंसान था, गलतियां करता था, लेकिन उसको गलतियों की सजा मिलती थी। यानी गलतियां करोगे तो छूट जाओ, लेकिन प्रभु माफ करता था। क्यों मैं इंसानी पहलू के बारे में आज बात कर रहा हूं? फिर भी उसको स्वर्ग में दिखाया जाता है बलिदान की वजह से। अपना घर, अपना कुटुंब छोड़ दे, अपने पिता के घर को, अपने देश को छोड़ के जो देश में दिखाऊं उसके पीछे चल। बलिदान किया उसने। मैंने बलिदान किया अपने दोस्तों का। मैं नहीं गया। अगर मैं जाता शायद मेरी ये क्रिश्चियन लाइफ ऐसी कभी ना होती, क्योंकि मुझ पर वो प्रभाव रखते थे। परमेश्वर ने पहले मुझे दूर किया और फिर मुझे ब्लेस किया। आज बलिदान जो 0 है, लेकिन आशीष हम बड़ी चाहते हैं। अपनी लाइफ में, अपनी सेवकाई में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के बाद ये चीज़ें खड़ी होती हैं, ऐसे ही नहीं। और ये सब ग्रेस है। ग्रेस थी तो कर पाए, है सब ग्रेस, लेकिन हमारा भी एक रोल है। अपना रोल अदा नहीं करेंगे, हम कभी भी परमेश्वर के मास्टर प्लान को अपनी लाइफ में पूरा होते नहीं देख पाते। अपनी लाइफ को चेक करें, अपने सेक्रीफाइसेस को बढ़ाएं, और वो सेक्रीफाइस जो आपको हिलाए, जो मुझे हिलाता है वो परमेश्वर को हिलाता है। जो मुझे पेन करता है परमेश्वर को उसका असर दिखता है। समथिंग जो वेरी प्रेशियस आप बोते हैं, परमेश्वर की निगाहों में आपकी वैल्यू बढ़ती है। आप सेम नहीं है आज से। मंगलवार और बुधवार तैयार रहें ऑनलाइन हीलिंग मीटिंग्स के लिए। वीरवार प्रोफेटिक मीटिंग के लिए तैयार रहें। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने बलिदानों को चेक करें। बात 10 रुपए या 10 करोड़ की नहीं है। उस औरत ने, विधवा ने 2 कौड़ियाँ ही डाल दी थी। चाहे वो उसके लिए, एक अमीर आदमी के लिए वो चाहे 100 रुपया था, आज की वैल्यू में 10 रुपये थे, लेकिन उसके लिए वो सारी पूंजी थी। और एक अमीर आदमी चाहे 10,000 डाल रहा है, लेकिन प्रभु जानता है तू ज़्यादा कर सकता था। तो उन कौड़ियों की वैल्यू ज़्यादा है परमेश्वर की नहीं। बात यह है कि वो हमारे लिए कितना कीमती है। जब हम परमेश्वर के सामने उत्तम बलिदानों को चढ़ाते हैं तो उत्तम पाते हैं। उसने जीसस को उत्तम बलिदान को दिया और लाखों करोड़ों बच्चों को उसने काटा है, रूहें काटी हैं, लोगों को सेव किया है। परमेश्वर जो बलिदान खुद देता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। जब हम कहते प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं और हमारे जीवन का कोई बलिदान उसके सामने नहीं जाता, वो जानता है हम झूठ बोल रहे हैं। मेरी प्रार्थना है, मेरी इच्छा है कि आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन रूपी, होठों रूपी हर तरह के बलिदान के साथ जाएं और वो आपकी लाइफ को सेम ना रहने दे। आप उसको सोचने पर मजबूर कर दे, वो आपके बारे में सोचे आपके बलिदानों के जरिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सेम नहीं हैं, खुदावंद आपके साथ हैं। इस वचन को प्रार्थना के साथ पूरा करें, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी।